हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो का अंदर जरूर देखना। वेल, शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली न्यूज से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गॉडलाइक वर्सेस एसिडल के बैंटर के बारे में। तो आप लोगों को याद ही होगा, एसिडल की मोबाइल एजेंट की टीम ने गॉडलाइक को बीट करके चैंपियंस बने थे, जिसके बाद एसिडल ने गॉडलाइक के साथ बैंटर करते हुए एक पोस्ट किया था एंड उसमें उन्होंने गॉडलाइक का नेम फ्रॉडलाइक से रिप्लेस कर दिया था। बट देन फिलहाल एसिडल की फ्री फायर की टीम एलिमिनेट हो गई है FFMIC से, जो कि फ्री फायर 2026 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। इस इवेंट से EWC के स्लॉट मिलने के चांसेस भी थे, पर फिर भी एसिडल इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गए हैं। जिसके बाद गॉडलाइक ने भी एसिडल के लास्ट बैंटर के रिप्लाई में एक बैंटर पोस्ट किया, जो कि आप लोग सिम्बा भी देख सकते हैं। जब एसिडल जीते थे तो उन्होंने गॉडलाइक के साथ बैंटर करते हुए उनका नेम चेंज किया था एंड जब रिसेंटली गॉडलाइक जीते तो उन्होंने भी एसिडल का नाम चेंज किया एंड ये काफी लोगों को सही तरीका नहीं लगा बैंटर करने का। जिसके बाद वो एसिडल के क्रिएटर्स के स्ट्रीम पर बोलने लगे, तो माम्बा इस पर कुछ ऐसा रिप्लाई करते हैं। गॉडल थोड़ा ज्यादा भावनाओं में बह गई यार। बस सीन ऐसा है, अपना चिल है। बैंड हम तो हमेशा से ही चाहते थे यार, यही तो बोलते थे कि यार बैंटर वेंटर होना चाहिए। ठीक है यार, हम वो है क्या कहते हैं, बाहर के सीन में इंपॉर्टेंस, हमें भी इंपॉर्टेंस मिलती है। मतलब हमारी चीजों को भी नोटिस किया जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। इंपॉर्टेंस देते हैं भाई फ्री फायर वाले। इंपॉर्टेंट लोग हमें इंपॉर्टेंस, हाँ वो इंपॉर्टेंट मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट लोग पहले कोई फ्री फायर को सीरियस नहीं लेता था, अभी देखो फ्री फायर के हारने पे भी हमें इंपॉर्टेंस दी जाती है। करेक्ट है। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि देखो बैंटर वेंटर अपनी जगह था, लेकिन और के नाम को जो है तोड़ मड़ोड़ के वो सब करना, वो गलत बात हो गई। वो तो मतलब वो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम के बमसे करा करते थे वैसी वाली चीज। पर ठीक है, अब हमारे बच्चे भी जो है खुला घूमेंगे, हम भी खुला घूमेंगे अपने पोस्ट पे, हमारे भी बच्चे खुला घूमेंगे ना। मामा के बाद लोग सिड से भी बोले थे गॉडलाइक के बैंटर से रिलेटेड, तो सिड भी इस पर बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। Godlike troll SATL, that's okay. I felt a little bit it was maybe crossing a line because of a term they used, जो fans यूज करते थे। बट अब ऐसा होगा कि अभी बैंटर में वन अप होके फिर वापस ये सीन खराब हो जाएगा। आप लोग देख लेना अभी आगे कैसे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो वो लोग ने बैंटर डाला है, हम लोग उसको वन अप करेंगे जब भी मौका मिलेगा अगला। और वो वन अप इतना वन अप रहेगा कि फिर खराब लगेगा कुछ लोगों को। बट क्या कर सकते हैं, अगर S8UL लिखने का गांड में दम है पेजेस पे, तो अभी हम लोग भी ऐसे लाइंस क्रॉस करेंगे जो नहीं करने चाहिए थे, और फिर किसी गांड ना चले। आई होप देख लेंगे आगे। हाँ मतलब अगर S8UL वगैरह जो फैंस ने लिखी हुई चीजें वो लोग अगर ऑफिशियल पेजेस के बैंटर में लिख सकते हैं, तो अभी हम लोग भी बहुत चीजें लिखेंगे भाई। कुत्ता बिल्ली जो भी हम लोग को लिखना है, हम लोग के मेन पेज से लिखेंगे, फिर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। नाउ सिड और मामा के स्टेटमेंट के बाद गॉडलाइक अमर ने अपने ब्रॉडकास्ट में पोस्ट ही किया, जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लोग बैंटर को लेकर ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अगर किसी को भी गॉडलाइक की साइड से आने वाला बैंटर इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो पहले अपनी रीसेंट पोस्ट चेक करें कि सबसे पहले किसने ऑर्गेनाइजेशन का नाम का मजाक बनाया था। और क्रिएटर्स ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म पर इस मैटर को एड्रेस कर रहे हैं। एंड में बोला कि सुपर चैट पढ़ने से पहले थोड़ा अपना ट्विटर अकाउंट भी चेक कर लो। और ये सब होने के बाद सिड ने अपने ब्रॉडकास्ट के मैसेज के थ्रू अपनी लास्ट टीम पर बात किया, जिसमें वो गॉडलाइक के बैंटर का रिप्लाई किए थे। तो सिड ने सबसे पहले सॉरी बोला। उसके बाद सिड ने कहा कि उनको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था जैसे वो ज्यादा इमोशनल हो गए हो, क्योंकि पहले वो हमेशा ब्रूटल बैंटर को सपोर्ट करते हुए हैं। वो होप कर रहे हैं कि सब लोग इस मैटर को भूलकर आगे बढ़े हैं। उसके बाद 8-बिट मामा की साइड से भी इन सब पर रिप्लाई देखने को मिला, क्योंकि काफी लोगों का ये बोलना था दैट मामा ने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत था, क्योंकि बैंटर एसिडल की साइड से स्टार्ट हुआ था। तो मामा ने इस पर कुछ ऐसा कहा। तो भाई कुछ सीन इस प्रकार का है कि ऑल्दो ट्विटर से मैं इतना दूर रहता हूँ, तो इस वजह से पहले का बैकलॉग में जो चल रही चीज़ें उसका कुछ अंदाजा था नहीं। तो जो एक पहला जो रिस्पांस होता है ना, 2MS रिस्पांस जो होता है किसी भी चीज़ को देख के, तो वो जो पोस्ट जो मेरी नज़र में पहली बार आया, उसको देख के एक वो जो फील होती है कि भाई अपने को कोई कुछ बोल रहा है बोल ले, घर के ऊपर नहीं आनी चाहिए बात, वैसा जो होता है ना कि भाई उस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब सी लग गई थी, वैसी वाली चीज़ थी। फिर जब कमेंट आया स्ट्रीम पे, तो फिर आई वेंट बैक एंड आई सॉ एवरीथिंग। तो फिर समझ में आया ऑन द ब्रॉडर आस्पेक्ट कि ये सब तो मतलब चल रहा है, ऐसे ही सब लोग फन कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। सब चीज़ें समझ में आई कि अच्छा, इट्स नॉट समथिंग जो एकदम से इमर्ज हुआ, ये बैंटर जो भी ट्विटर पे चलता है एंड एवरीथिंग। अपने पर्सनली आई वाज लाइक कि वो ख़राब लगा, बट अगर इफ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फॉर अ वाइल, बहुत पहले से इन अ फन मैनर, तो फिर मतलब मैं कौन ही होता हूँ कोई किसी चीज़ का ख़राब लगते हुए। तो हाँ, मतलब बोलने से पहले बस द ओनली थिंग इज़ कि मेरे को देख लेना चाहिए था कि बैकलॉग में पहले से क्या चल रहा है, तब जो है फिर कुछ उस बारे में कमेंट करना चाहिए था। बट व्हेन आई डीप रिसर्च इनटू इट, तब कि अच्छा पहले से ऐसा चल रहा है, बाकी और भी करते हैं, तो आई वाज लाइक कि हाँ चलो ठीक है, इट इज़ ओके। बदन बात करें GDR रॉबिन के बारे में, तो वो रिप्लाई करते हैं, क्या कभी एडमिनो को ऑफर किया गया था GDR की साइड से, और इस BGS से पहले एडमिनो GDR को ज्वाइन कर सकते थे? तो इस पर रॉबिन बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। एडमिनो का क्या सीन है? हाँ मैं बताता हूँ। तो अमर भाई का फोन आया था। एक्चुअली उनको सेमीफाइनल में डिवाइस है वो अलग है, और फाइनल में डिवाइस है वो अलग है। सेमीफाइनल का मैं रिवील कर सकता हूँ, जो लास्ट टाइम यूज हुआ था BMIC BMHD में, वही वाला फोन है। तो मेन ऐसा है कि पावर और मीनो के लिए फोन चाहिए था, तो अमर भाई ने फोन किया था कि तुम्हारे, मैंने बोला हमारे तो चारों प्लेयर इसी फोन पे खेल रहे थे। जब BGS हम रजिस्टर करने जा रहे थे, तो एडमिनो का तो सीन वही था कि भाई BGS से पहले हुआ था कुछ सीन, और फिर उसके बाद वो मना भी हो गया था सीन। बस इतना समझ जाओ और कुछ नहीं है। फिर अभी बढ़िया टीम बन रही है, बढ़िया खेल रही है, गॉडलाइक भी अच्छा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेस्टो के बारे में। वो बात करते हैं उनके रिटायरमेंट के बाद GDR का IGL कौन होने वाला है, और क्या सोमराज एज एन IGL GDR में देखने को मिल सकते हैं फिर नहीं। इस टीम को IGL की जरूरत है।
हु इज गोइंग टू बी द आईजीएल ऑफ जीडीआर। तो अभी ये चीज़ भी मैंने फिक्स नहीं करी है, डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग टर्म, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा ट्राई तो मतलब कहीं ना कहीं माइंड में यही है कि जो भी 4 प्लेयर होंगे, आईजीएल वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर कि मैं आईजीएल या कुछ भी। चारों प्लेयर्स को अपना गेम प्ले पता होना चाहिए कि हमें इस जोन में, इस सिचुएशन में क्या करना है, एंड उसमें फिर जो भी बंदा सबसे आगे हो, जिसको सबसे ज़्यादा क्लैरिटी हो, वो एक कॉल ले एंड ये लोग वो चीज़ करें। मतलब किसी एक बंदे के डिसीजन पर डिपेंडेंट नहीं होना है। मेरा गोल यही है, मेरे को ऐसा शेप करना है इस टीम को। सम विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर जीडीआर, ऊपर से आपके इनपुट। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एन आईजीएल टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट वॉन्ट एन आईजीएल इन द टीम राइट नाउ। मेरा ट्राई यही है, आई वॉन्ट ईदर अ बैकबोन प्लेयर और अ सपोर्ट प्लेयर। ये चीज़ अभी तक शायद पता नहीं होगी लोगों को, बट मैं बता रहा हूँ, एक्वा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम। इसके कुछ इंटरनल रीजंस थे, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी। थिंग्स आर ओके बिटवीन हिम एंड द ऑर्ग एंड अस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीडीआर एडमिनो वेन नहीं हो रहा भाई, डोंट वरी, चिल करो। किसी प्लेयर को हम पोच नहीं कर रहे, मतलब एडमिनो ये सब भाई जो अच्छे प्लेयर्स हैं इनको तो हमने कंसीडर भी नहीं किया, बिकॉज उन सबका अपनी अपनी टीम में बढ़िया चल रहा है। बट देन टॉकिंग अबाउट पायल गेमिंग, तो कुशल शर्मा का ट्विटर पर एक क्रिकेट का पेज है जो कि अपने ट्वीट में पायल गेमिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कल के उनके वीडियो की वजह से, जिसमें पायल बोल रही थी कि 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के बाद का दर्द अब फाइनली हील हो गया है। ऐसा आप सभी जानते होंगे 19 नवंबर 2023 को इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल्स हार गई थी, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। पायल बोल रही है दैट अब अहमदाबाद ने जो दर्द दिया था वो हील हो गया है और इंडिया ने ट्रॉफी जीत ली है, इसलिए अब अहमदाबाद पर कोई ब्लेम नहीं है ना। जैसे ही उनका ये स्टेटमेंट आया तो कुशल शर्मा उस बात पर गुस्सा करते हुए ट्वीट करती हैं ये कभी हील नहीं होगा और पायल को क्रिटिसाइज कर रही हैं एंड वर्ड भी आप लोग देख सकते हैं, छपरी एंड डम। एंड इस ट्वीट पर व्यूज भी ऑलमोस्ट 300 के हैं। बट देन अब हम बात करने वाले हैं गॉडलैक के मोबाइल लेजेंड के प्लेयर रोमकॉम के बारे में। तो आज वो गॉडलैक के बूट कैंप में देखने को मिले। कल का उनका मैटर आप लोगों को पता ही होगा, उनसे रिलेटेड न्यूज आ रही थी कि वो RNDX को ज्वाइन करने वाले हैं। द मोस्ट फेमस गाय भाई, मोबा की लाइनअप कहाँ है? प्लेयर आ रहे हैं, सब कभी आएंगे? अच्छा, कहाँ गया था होमकॉम? टहलने, घूमने गया था। अच्छा, पिकनिक लोनावला गया था, ठीक है भाई। हाँ, चिल करना चाहिए। द स्टार इज हियर, लेट्स गो रोमकॉम। यार वो सॉरी बोलना आई थिंक मेरे जरूरी था। मोनाली जी गलती थी मेरी, तो मैंने सॉरी बोल दिया। एक्चुअली मैं तुम लोगों को सच्ची बताऊँ यार, मेरी एक तो गलती थी, मैं तुमको सच्ची बताता हूँ। हुआ ये था कि आपको भी मालूम है, अपने जेंटलमैन ग्रुप में किसी ने पूछा था कि बहुत ज्यादा है, ये बैंटर नहीं करना चाहिए, तो उसमें मैंने क्या रिप्लाई दिया था मोनाली जी? अभी झूठ तो मतलब मैं प्रूव कर सकता, मैंने बोला था ऐसे खेले ही लन जैसा है तो ऑब्वियसली ऐसा तो झेलना पड़ेगा ये सब बैंटर। मेरा रिएक्शन इसके लिए निकला क्योंकि जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम, तो मैंने 3-4 दिन बाद लाइव स्ट्रीम चालू किया। वो 3-4 दिन मेरा क्यों भूसड़ा हुआ था आपको भी मालूम है। 3-4 दिन बाद मैंने लाइव स्ट्रीम चालू किया और मेरे चैट में बिना मेरा शक्ल आने के पहले ही 50-60 मैसेजेस थे एसएटीएल के। तो वो रिएक्शन मेरा निकल गया, वो गलत था, मेरा निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि यार मैंने और माम्बा ने बात किया आज लंबा, और हम लोग दोनों ने ये रियलाइज़ किया कि ये दो राइवलरीज के बीच में ना हम लोग ने बोल बोल के इतनी मार चुदवाई है ना हम लोग दोनों ने, कि हम दोनों पीछे पड़ गए यार। या जेन्युइनली मैंने रियलाइज़ किया, मैंने और मामा ने, कि हमने जो मैच उठवाई है ना ये राइवलरी में, हर बार टांग अड़ा के, हर बार कभी फैंस को अच्छा लगा कभी अच्छा नहीं लगा, मैं वो ब्लेम नहीं कर रहा, बट हमने इतनी मैच उठवाई है ना दो लोग ने कि पूरी दुनिया आगे निकल गई है, हम पीछे पड़ गए। What is your role now? So my role is I will be mentoring the team, I'll be working closely, and I'm also a substitute as well in case कभी कोई दिक्कत आई तो I am there to handle, वो वाली बात है। But for now I just want to be a full time substitute, कब तक वो नहीं पता, but अभी के लिए यही है, I want to mentor these guys the right way, बस यही सब है। मतलब रॉबिन है ही हमारे साथ, of course रॉबिन से मिलो, both of us will shape the team, guide the team, दोनों ही। Not kidding, we did work hard बहुत ज़्यादा इस बार फॉर BGIS, इंडिविजुअली एज अ टीम। आई थिंक जितने पास्ट टूर्नामेंट्स थे जो हम बहुत एवरेज जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न मे बी लैक ऑफ प्रैक्टिस था, लैक ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिस था, कम्युनिकेशन इशू था, टीम फॉर्म में नहीं थी। बट इस बार ऐसा कुछ था नहीं, वी वर्कड हार्ड, वी वर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, सब कुछ बढ़िया था। थर्ड पार्टी इवेंट्स हो गए, उसके अलावा जो छोटे मोटे स्क्रिम्स होते हैं, वी वर डूइंग गुड सब कुछ। देयर वर अ फ्यू थिंग्स विच वर वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर अस। फर्स्ट गेम इन दैट फाइट जो हमारी हुई थी, इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मतलब हम वो फाइट लेने के इंटेंशन से गए ही नहीं थे, नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड। फिर एक एक करके सबको पकड़ लिया, फाइट हो गई, वी लॉस्ट दैट फाइट। सेम इन द सेकंड गेम, वो ये स्टार्टिंग के 2 मैचेस तो ऐसे ही खराब हो गए बिकॉज वी वर नॉट रेडी एट ऑल कि हम फाइट लेंगे। तो यही सब मिस्टेक। फिर लास्ट डे पे थोड़ा इंटरनेट इशू भी था रोंडो में, ये उतरे नियॉन एक्स फैक्ट्री एंड वो मेरे को रिकॉल देना था बट मेरा नेट चला गया। आई वुड से हमने थोड़ा खराब भी खेला, हमें और प्रिपेयर होके जाना चाहिए था। बट देन लास्टली हम बात करते हैं रॉबिन के बारे में। क्या वो इस बार गॉडलैक के कोच बनकर BGS में टीम का हेल्प करने वाले हैं या नहीं? तो आप लोग वो क्लिप देख सकते हो।
परसों फोन आया था अमर भाई का, परसों आया, उससे पहले तो पावर और एक बार पावर का आया था फोन, तो पावर बोल रहा था आ जाओ और चल सकते हो तो बता दो, यानी वैसे साथ में बीजेएस के लिए वैसा वैसा। मैंने बोला मस्ती मत कर, वो सारी चीज सीरियस हो तो बताओ, तो मैं कुछ सोचूं, नहीं तो बाकी इस बार मेरा मन नहीं है क्योंकि मेन ऐसा है कि मेरी टीम भी बाहर हो गई, तो फिर इस बार ऐसा मन कर रहा है यार, नहीं यार थोड़ा, क्योंकि अपनी पिछली बार ऐसा था कि चलो बीजेएस में अपनी टीम बाहर हुई, फिर हमको प्लेयर भी मिल ही गया था, और इस बार ऐसा है कि थोड़ा आगे के प्लान, फिर वो सारी चीजें, तो उस हिसाब से फिर ऐसा था कि पहले अपने जो भी है टीम का सब कुछ सॉर्ट करते हैं, फिर जो भी है दूसरी टीम के साथ जाना करना वो सब देखते हैं, तो फिर उस चक्कर में फिर मैंने कहा नहीं। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।